श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस चैनल पर पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक पहुंचाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम गुरुवार के दिन करने वाले उन उपायों की बात करेंगे जिन्हें करने से हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पहला उपाय, यदि किसी का कार्य नहीं हो रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यदि व्यक्ति को बीमारियां सता रही हैं या उसका कोई भी कार्य होता ही नहीं, तो गुरुजी ने कहा आप किसी भी दिन, चाहे तो आप गुरुवार के दिन करें या तो आप किसी भी शुभ दिन में इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। उस जल के कलश में थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिए। 5 पत्ते पीपल के डाल लेना है। उसी जल के कलश में 5 पत्ते पीपल के डाल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिए और उसे अपने घर से ले जाकर महादेव के मंदिर में, शिवालय में, जिसका समय गड़बड़ चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, उन्हें ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते भी साथ में ही चढ़ा देना है। यदि पत्ते रह जाएं तो उन्हें भी निकाल के चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो पीपल के पत्ते हैं उन्हीं पत्तों से फिर से दोबारा उठाइए 5 पत्तों को, और जो भी व्यक्ति है जिसको रोग बीमारियां रहती है या उसका कोई कार्य पूरा होता ही नहीं, कोई भी कार्य, तो उसके ऊपर जल का, उसी पत्तों को, जो जल में थोड़ा, पत्तों में जो थोड़ा सा जल लगा रहेगा, उनका छींटन अपने ऊपर कर लेना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इसे करने से 3 दिन में ही आपके कार्य बनने लगेंगे। यदि रोग बीमारी है तो वह भी दूर होगी। 3 दिन में ही आपको इसका फर्क नजर आएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय भी उन लोगों को करना है जो कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं या किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, जैसे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या नौकरी कहीं पर लग रही है आपकी, तो आप उस कार्य के लिए जा रहे हैं, या किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करके जाइए, निश्चिंत ही आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। उसमें 1 बेलपत्री डाल लीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, हाथ से उसको मिलाना नहीं है। शक्कर डालकर 1 बेलपत्री डालकर ले जाकर शिवालय में महादेव की शिवलिंग पर, रामेश्वर महादेव, ध्यान दीजिएगा, रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल आपको जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ से प्राप्त करके ले आना है। लाकर उस जल का आचमन करके आपको उस कार्य के लिए निकलना है। निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर से ही मिलेगी। और इस जल का आचमन आपको दिन में ही कर लेना है, अर्थात दूसरे दिन तक इस जल को बचा के नहीं रखना है। नहीं तो आप सोचेंगे कि आज मैंने ये उपाय किया और कल मैं जल का आचमन करके जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आप जल चढ़ाएंगे उसी दिन आपको जल का आचमन करके जाना है, रात्रि होने से पहले पहले, क्योंकि भोलेनाथ पर अर्पित किया गया जल या कोई भी प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तीसरा उपाय, यह उपाय भी गुरुवार का है और शुक्ल पक्ष की गुरुवार को करना है। यदि कोई लड़की है जिनका विवाह नहीं हो रहा, आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, सुयोग वर नहीं मिल रहा है, तो ये केवल कन्या के लिए ही उपाय है। और उपाय आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से करना है, जो कि शुक्ल पक्ष का गुरुवार कल है। आपको क्या करना है, उस कन्या को पीले वस्त्र धारण करवाने हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। ऐसा आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके 5 गुरुवार तक लगातार करना है। पर गुरुजी ने कहा है 5 गुरुवार आपको अलग अलग पीले वस्त्र पहनने हैं और अलग अलग सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। यानी कि आप पीले वस्त्र 5 ले लीजिए, 5 सफ़ेद वस्त्र ले लीजिए। उसके बाद आपको गुरुवार में, जब तक आप उपाय करेंगे तब तक आपको एक बार में 1 ही पीला वस्त्र पहनना है। जब आपके गुरुवार हो जाए तो आप उन कपड़ों को कभी भी पहन सकते हैं। बस इतना ही करना है। काफ़ी सरल उपाय हैं। 5 गुरुवार 5 पीले वस्त्र पहनने हैं और शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनना है। ऐसा करने से विवाह के योग बनेंगे। जो योग वर जैसा आपको चाहिए था वैसा वर मिलेगा और सुंदर विवाह के योग जरूर बनेंगे। विवाह पक्का जरूर ही होगा। आज के सभी उपाय पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ही कथा के हैं। यदि इन उपायों से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर से ही कमेंट करके पूछिएगा। यदि आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।